श्रोतामञ्च श्रोतामञ्च श्रोता मंच हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम, जिसमें श्रोता आकाशवाणी रामपुर आते हैं, अपने मन की बात साझा करते हैं, जो कुछ अच्छा लगता है वो बताते हैं और जो कुछ वो चाहते हैं परिवर्तन, उसके बारे में सुझाव भी देते हैं। एक सिलसिला श्रोताओं के साथ संवाद का स्थापित करता है श्रोता मंच। और आज श्रोता मंच में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर के जाने पहचाने श्रोता। मैं उनके गांव का नाम लूंगा और उसके बाद नाम आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएगा। खाबरी अव्वल बिलारी से चौधरी राजवीर सिंह। बहुत सारे श्रोता पहचान गए होंगे कि ये हमारे कौन से श्रोता हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रामपुर में, और ख़ासतौर पर स्वागत इसलिए क्योंकि ये संस्थान आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है और इस सिलसिले में आपका आकाशवाणी रामपुर आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हम करते हैं। आपका कितने सालों का जुड़ाव रहा है आकाशवाणी से? सर, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोता मंच के सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। असीम सर जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। और आकाशवाणी रामपुर से मेरा जुड़ाव सन 1980 से है, जब से मुझे रेडियो सुनने की तमीज हुई है। यानी कि कितने साल? लगभग 47 साल से मैं आकाशवाणी रामपुर का निरंतर श्रोता हूँ। एक लंबा सफर आपने आकाशवाणी के साथ तय किया है। जी सर। पहले जुड़ाव की कुछ यादें ताज़ा हैं? हाँ, पहले जुड़ाव की मेरी बहुत याद ताज़ा है। मैं आकाशवाणी देखने की इच्छा मेरे दिल में उज्जित हुई तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा पुलिस में भर्ती निकली है और मैं रामपुर जाना चाहता हूँ। मैंने वो पिताजी से बहाना लिया। हालांकि मैं पुलिस स्टेशन भी वहाँ पहुँचा, सिविल लाइन, लेकिन मैंने अपनी नापतोल वहाँ पर नहीं कराई और तुरंत मैं वापस आ गया और मैं आकाशवाणी की बिल्डिंग के आगे से निकल गया, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं थी आकाशवाणी का स्टूडियो ये है। जब मैं गांधी समाधि से आगे निकल गया तो एक सज्जन बेचारे जा रहे थे साइकिल से। मैंने उनको रोका, भैया मुझे ये बता दो आकाशवाणी स्टूडियो कहाँ पर है? अरे भैया वो तो पीछे रह गया। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके साथ ही देख लूँगा। तो वो सज्जन मुझे आकाशवाणी लेकर के आए और मेरी सबसे पहली मुलाकात यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जी थे, केंद्र निदेशक। मैंने उनको अपनी इच्छा उनको जाहिर की। उन्होंने ड्रॉल से एक फॉर्म निकाला, मेरे साइन लिए और 8 दिन बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट पहुँच गया रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, आप वार्ताकार के रूप में पहले? हाँ, मेरी वार्ताकार पहली मेरी 1983 में आई। फिल्म पत्रिका छाया लोग। अच्छा। ये मेरा पहला प्रसारण था आकाशवाणी रामपुर से। इसमें आपने कौन कौन से विषय लिए थे? मैंने इसमें लिए थे फिल्मी समाचार और मेरे साथी जो प्रेजेंटेटर्स थे उनको मैंने माइक पर बुलाने के लिए आमंत्रित थी। कैसा रहा अनुभव आपका? मेरा अनुभव इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल यहाँ का स्थायी पात्र हो गया हूँ आकाशवाणी रामपुर का। हम किसी केंद्र से जुड़ते हैं जी, तो बहुत सारी बातें अपने अंदर समाहित भी करते हैं, सीखते भी हैं, कुछ ग्रहण भी करते हैं जी। तो आकाशवाणी से जुड़ने के बाद राजवीर सिंह जी की पर्सनैलिटी में क्या इजाफा हो? आकाशवाणी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। पहले मेरे बोलने का ढंग मेरे को ठीक प्रकार से नहीं आता था, मेरा उच्चारण बेहद ही खराब था। और मैंने यहाँ पर ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैंने 4 बार फेल हुआ और 5वीं बार मैं ऑडिशन मैंने क्वालिफाइड किया। उसके बाद मुझे युवाणी में एज ए प्रेजेंटर्स प्रोग्राम प्रस्तुत करने का मौका मिला। कौन सा कार्यक्रम आपने प्रेजेंट किया था? सबसे पहले प्रोग्राम मैंने प्रेजेंट किया था युवा पसंद। युवा पसंद कार्यक्रम में नगमे पेश किए थे अपने श्रोताओं की पसंद पर आधारित। कौन सा गीत आपका पसंदीदा था उस दौर में? मैंने उस वक्त दौर में मैंने जब भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो मैं एक गाना जरूर बजाता था, फिल्म इंतकाम का, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। क्या बात है। अब रेडियो कितना है आपके लिए? सर ये समझिए, रेडियो तो मेरी जिंदगी है।
मुझे एक बार खाना मिले या ना मिले, लेकिन मेरा प्रोग्राम में कोई मिस नहीं करता रेडियो से। किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार भी है, तो इन सब के बीच तालमेल बैठाना खासा मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन मैं जो है अपनी घर की व्यवस्था पहले ही लेकर के चलता हूँ। कैसे किया है आपने मैनेज? सर मैं 2 बजे तो अपने स्कूल से आता हूँ और 2 बजे के बाद मैं अपने घर की जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनको पूरी करता हूँ मिसेज से पूछ करके, और 5 बजे से और रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक जो आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होता है मैं प्रत्येक प्रोग्राम सुनता हूँ। आप आकाशवाणी रामपुर से जुड़े एक वार्ताकार के रूप में और आज भी जुड़े हैं, एक वार्ताकार के रूप में तो हैं ही, श्रोता के रूप में ज्यादा हैं जी। तो आपने उस सफर के बारे में बताइए कि कैसे वार्ताकार से आप श्रोताओं की तरफ आए। वार्ताकार से मेरी दिली इच्छा थी कि जब मैं प्रोग्राम सुनता था युवाणी, तो उसमें जो प्रेजेंटर्स प्रोग्राम पेश करने आया करते थे, तो मेरी भी दिली तमन्ना हुआ करती थी कि जिस तरह से ये मेरे भाई बोल रहे हैं वैसे मैं अपनी आवाज़ आकाशवाणी के जरिए अपने श्रोता भाइयों तक पहुंचाऊं। और मैंने यहाँ पर मोहम्मद अली जो मौसा हमारे हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया सर, एज ए भाई मेरे को ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। जी। और 4 बार फेल होने के बाद ऑडिशन में मेरा हौसला खराब ना हो, टूटे नहीं, मुझे लगातार एज ए टॉक मिलती रही। जब 5वीं बार मैंने ऑडिशन पास किया तब मुझे फिर प्रेजेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो मुझे दिए। कितने साल आप प्रेजेंट करते रहे आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम? युवाणी में मेरी जो एज ए प्रेजेंटर भूमिका रही है वो 1985 से 1995 तक 10 साल मैंने लगातार दिए हैं। अब आप प्रेजेंटर भी रहे हैं? जी सर। अब आप श्रोता भी हैं? जी सर। तो एक प्रेजेंटर अपने श्रोताओं से क्या क्या अपेक्षा करता है? हमारे जो श्रोता भाई हैं वो हमारे प्रोग्राम को मन लगा करके सुने, और प्रोग्राम के अंतर्गत अगर उन्हें कोई कमी नजर आती है तो हम उनसे कहते हैं कि आपकी शिकायत हमारे सर माथे पर है, आपकी शिकायत हमारा एक आईना है जिससे हम अपने प्रोग्राम में अच्छी से अच्छी प्रस्तुति देने की कोशिश करें। राजभरी जी, श्रोता और प्रेजेंटर का रिश्ता अटूट है और आपने दोनों अनुभव किए हैं। जी सर। कुछ अपेक्षा प्रेजेंटर की भी होती है अपने श्रोताओं से। जी। किस तरह से श्रोता जुड़े हमारे कार्यक्रमों से? और आजकल के दौर में आपने अभी पत्र मिला कार्यक्रम में शिकायतें भी सुनी होंगी कि श्रोता नाम बदल कर फोन करते हैं, इससे और जो श्रोता हैं वो प्रभावित होते हैं। जी। प्रेजेंटर पर भी एक दाग लगता है। बिल्कुल। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे प्रेजेंटर पर किसी प्रकार का दाग न लगे, उसकी प्रस्तुति में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो, मैं अपने श्रोता भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि आप कॉल अपने ही नाम से करें, 2 महीने के बाद अपनी कॉल को दोबारा करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोता भाई हैं जो बेचारे ट्राईफुल रहते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं लग पाती है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। राजवीर जी, 47 साल का साथ रहा है आपका आकाशवाणी से और ये साथ अभी भी जारी है। तो इन 47 सालों में कौन कौन से प्रोग्रामों की यादें आपके जहन पर नक्श हैं? जब मैं वाणी में तो प्रोग्राम आया करती थी तो पहले एक प्रोग्राम आया करता सर मेरी पसंद, जिसमें अनाउंसर या एज ए प्रेजेंटर जो हमारे युवा भाई आता था वो अपनी पसंदीदा नगमे सुनवाता था। वह प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद था, क्योंकि उसमें हम अपने दिल की ख्वाहिश बजाते थे उसमें। और किन किन को सुनना आपको पसंद था जो प्रेजेंटर थे उस दौर में प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे, या फिर बाद में भी, क्योंकि एक लंबा सफर तय किया है आपने, आज भी आप सुनते हैं रेडियो, तो कौन कौन सी ऐसी आवाजें रही जो आकाशवाणी रामपुर से आपको अच्छी लगी और उनके कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण का तरीका आपको पसंद आया? देखिए, सबसे हमेशा मेरे दिल में रहती थी जिनकी आवाज का मैं दीवाना था, जिनसे कि उनकी आवाज को सुन सुन करके मैंने अपने अंदर इच्छा जागृत की कि मैं भी इनकी तरह एक अनाउंसर बनूं। वो थे जनाब मोहम्मद अली मौसा। मैं उनसे बेहद प्रभावित था, उनके बोलने का ढंग बड़ा लाजवाब था। और जब वो अपनी प्रस्तुति देते थे, मान लीजिए पहले प्रोग्राम आया करता था आपकी पसंद 9:45 पर, रात में 9:45 पर। वह कार्यक्रम 2 आवाजों में हुआ करता था, एक मोहम्मद अली मौसा हुआ करते थे और एक रजनी जी हुआ करती जो हमारी अनाउंसर थी। दोनों मिलकर इतना बेहतरीन प्रोग्राम देते थे। प्रोग्राम की खासियत ये होती थी, अगर रात को प्रोग्राम चल रहा है तो गाने जो बज रहे हैं वो सिर्फ रात के टाइम के ही बजते थे। और अब किस तरह से परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ? क्योंकि गानों को लेकर आपकी शिकायत लगातार बनी रहती है, आप इशारा भी करते हैं और हम सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। जी सर। तो
ये बदलाव अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिलहाल जो हमारे आकाशवाणी कार्यक्रम में तब्दीली हुई है, बदलाव जो हुआ है, ये काबिल तारीफ है। इसमें अब हमारे आपने जो गीत मेरे नाम प्रोग्राम आया है वो सिर्फ मेल पर आधारित कर दिया है, जिससे अब हम श्रोताओं के मेल आसानी से प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। और गीत गाता चल प्रोग्राम आपने व्हाट्सएप पर दिया है, उसमें भी हमारे मैसेज शामिल होते हैं और हम अपनी पसंद के गाने सुनने को हमें मिल जाते हैं। आकाशवाणी से जुड़ा कोई यादगार अनुभव जो आप साझा करना चाहें? आकाशवाणी से जुड़ा हुआ अनुभव ये है सर, मेरे को बोलने का तरीका मुझसे आ गया आकाशवाणी से, यानी मेरे अंदर सब कुछ मौजूद है, वो तकनीक। तो इस तकनीक का आपने आकाशवाणी से बाहर कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय कभी प्रदर्शन किया हो और लोगों की रिएक्शन आपको मिली हो, उस अनुभव के बारे में जी बताएं। हाँ, एक बार मेरे मित्र राकेश रफीक जो डॉक्टर हैं, फिलॉसफी से वो हैं, पीएचडी किए हुए हैं, उनकी शादी में मेरे को मौका मिला था। वहाँ मैंने अनाउंसिंग की थी और मैंने अनाउंसिंग जो की थी वो एज ए आकाशवाणी के अनाउंसर की तरह की थी और मेरे अनाउंसिंग को सुन करके पब्लिक बड़ी खामोश थी और बाबा कहती थी वंस मोर दिस अनाउंसमेंट प्लीज वंस मोर। अगर राजवीर जी इस समय आपको कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आपकी दिली इच्छा किस प्रोग्राम को अरे present साहब, करने की? मेरा जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। मेरी तो दिली इच्छा है कि एक बार मुझे आप माइक पर भेज दीजिए 12:30 बजे वाली पे, 12:30 बजे। गीत मेरे नाम प्रोग्राम जो है आपका, समझ लो मैं सफल हो जाऊंगा भाई साहब। आपकी बात जरूर हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपकी इच्छा का सम्मान भी किया जाएगा। आपको जरूर इस कार्यक्रम के लिए देखते हैं कि किस तरह से क्या कुछ संभव है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, आपको अनुभव है, रेडियो से आप जुड़े हुए हैं कि बिना स्वर परीक्षा के आकाशवाणी पर कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम प्रेजेंट करना संभव नहीं होता है। लेकिन किस तरह से आपको जोड़ा जा सकता है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से आप आज अगर अपने श्रोताओं को कोई फरमाइशी फिल्मी गीत अपनी पसंद का सुनवाना चाहें तो किस तरह से सुनवाएंगे? चलिए आपकी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत मैंने फिल्म गहरा दाग से लिया है, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीतकार हैं हसन जयपुरी और संगीत से नवाजा है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। कुंदरकी से मोहम्मद हुसैन प्रेमी और बिलारी से अरविंद चौधरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राजवीर जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप लगातार आते रहे हैं और एक अनुभव हो जाता है, एक ऐसी याद बन जाती है जो जहन में नक्श हो जाती है। जी सर। अपनी उन यादों के बारे में कुछ साझा कीजिए। यादें तो मेरे दिल में सर ये आकाशवाणी की हमेशा रहेंगी, क्योंकि मुझे जो कुछ सीखा है मैंने आकाशवाणी के माध्यम से ही सीखा है। समाज में कैसा अपना स्टेटस तैयार किया जाए, कैसे सामने वाले व्यक्ति से बातचीत की जाए, वो सब मैंने आकाशवाणी से सीखा है। जिंदगी के मुश्किल पलों में कभी रेडियो ने साथ दिया है आपका? रेडियो मेरा ऐसा साथी है जिसने मुझे कभी अकेलेपन का महसूस ही नहीं होने दिया। हर वक्त मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई मेरा प्यारा दोस्त मुझसे बातचीत कर रहा है। 90 साल का सफर आकाशवाणी पूरे कर रहा है। जी सर। आपके क्या विचार हैं, आपका क्या संदेश है? हमारा आकाशवाणी 90 वर्ष पूरा कर रहा है। मेरी आकाशवाणी परिवार को दिल से बधाई देता हूं मैं, जिस तरह से हमारे आकाशवाणी चल रहा है। भगवान करे आगे भी हमारा सफर आकाशवाणी का यूं ही निरंतर चलता रहे। हम भी ये दुआ करेंगे कि आप जैसे श्रोता हमसे जुड़े रहें, अपनी नाराज़गी को आप ज़रूर बताते रहें, क्योंकि अपने दिल में ये कभी मत रखिएगा कि आपकी शिकायतों का सम्मान नहीं है। आपकी शिकायतें पहले हैं, आपके सुझाव पहले हैं और हमेशा आपकी आमद का स्वागत रहेगा। राजवीर जी, आज आप कार्यक्रम में आए, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोता मंच श्रोता